नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, दुश्मनों को अब चील कोवे नोच नोच के खाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दुश्मनों का अंतिम समय आ चुका है। आप सभी के शत्रुओं ने इतना परेशान किया है आप सभी को, जो सीधे अब उनको इतनी बड़ी सजा मिलने जा रहे हैं आने वाले 3 दिनों में। इसलिए आप सभी से विनती है कि वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखें शुरू से लेकर अंत, ताकि आप दुश्मनों की हर एक परेशानियों से छुटकारा पा सके और आप सभी का जीवन आगे आने वाले समय में अच्छे चल सके। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर हम आप सभी को दुश्मनों के बारे में ऐसे ऐसे बात बताए हैं जो सीधे आप सभी के राशियों पर गणना करने के बाद हमें प्राप्त हुआ है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दुश्मन जो था आप सभी का, वह बहुत ही शातिर था। आप सभी को अपनी चालवासियों के बारे में पता नहीं चलने देता था और आप सभी के पीठ पीछे इतनी बड़ी षड्यंत्र रचते थे, या फिर अभी भी रच रहा है, जो आप सभी को थोड़ी सी भी भनक नहीं लगने देता था। लेकिन हम आप सभी को वह बात बताने वाले हैं वीडियो के आगे, और हर एक बात को दुश्मनों का खोलकर रख देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इस दुश्मन के बारे में नहीं जान पाएंगे तो आगे चलकर ऐसे ही परेशानी आप सभी को हमेशा झेलनी पड़ेगी। इसलिए अगर आप इस दुश्मन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं और आप हमेशा सदैव के लिए इस दुश्मन को अपने जीवन काल से निकालना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान पूर्वक से देखना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद से आप सभी को इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिस ज्ञान को जानने के बाद आप कितनी भी बड़ी दुश्मन हो, आप दुश्मनों को जानो या फिर ना जानो, पहचानो या फिर ना पहचानो, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। आप जैसे ही हमारे बताए गए अनुसार से विधि विधान करेंगे, दुश्मनों का छुटकारा होना शुरू हो जाएगा। और जो भी आप सभी के ऊपर दुश्मन षड्यंत्र रच देंगे या फिर टोटके करेंगे, आप सभी के राशियों पर उसका प्रभाव सीधे उन्हें अपनी राशि पर ही पड़ेगा, और जिसके चलते हैं उसका इस दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। और अंतिम समय में चील कौवे उनके शरीर को नोच नोच के खाएंगे। क्योंकि जो भी आगे चलकर जीवन काल में आप सभी के ऊपर षड्यंत्र करेंगे, उसका जो भी बुरा प्रभाव होगा वह आपके ऊपर पड़ने के बजाय उन्हीं के ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, जैसे कि अगर आप सीधे सीधे अगर कोई प्लास्टिक के रबड़ के गेंद को उठा लो, तो वह जैसे ही धरती या फिर दीवार को स्पर्श करता है तो उसी दिशा में फिर वापस जाते हैं। इसी प्रकार से दुश्मनों के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि जैसे ही यह बड़ा कांड, बुरे षड्यंत्र आप सभी के राष्ट्रीय पर करेंगे, तो उसे इस दिशा में वापस करने के लिए माता रानी का आशीर्वाद खड़ा रहेंगे। बीच में तो फिर जैसे ही आप सभी के राशियों की और उनके बुरा प्रभाव आगे बढ़ेंगे, वैसे ही माता रानी के आशीर्वाद से टकराएगी और सीधे फिर उन्हीं के रास्ते पर जाकर लगेंगे। और इसी के परिणाम से दुश्मन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और उनके शरीर को चील कौवे नोच नोच के खाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को 100% सत्य बात बता रहे हैं। जब पाप की घड़ा भरते हैं, तभी पापों का अंत होता है। इसलिए दोस्तों, अब दुश्मनों का पापों का घड़ा भर चुका है, और जैसे ही पापों के घड़ा में और पाप डालने की कोशिश करेगा, वैसे ही वह खड़ा से उनके 5 निकालकर, यानी कि गिर के उन्हीं के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पर हम आप सभी को बता दें कि अगर आपको एक बाल्टी तथा कोई भी ऐसे वास्तु में पानी रखते हैं, तो जब तक वह वस्तु या फिर बाल्टी भर नहीं जाता, तब तक ही एकत्रित होता है जल, पानी। और जैसे ही वह वस्तु या फिर घड़ा भर जाते हैं, तो उसके ऊपर से गिरने लगते हैं बाहर। इसी प्रकार से दुश्मनों का भी पाप का घड़ा भर चुका है।
अब दुश्मन कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि हम आप सभी को बता दें कि अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं तो भगवान के चरणों में भी आपको जगह मिलेंगे। लेकिन दुश्मनों ने तो पाप की हद ही पार कर दी है। बुरे कर्मों की तो उसे साफ साफ बात है कि उसे भगवान के चरणों में भी जगह नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवान भी उन्हीं को अपने चरणों में जगह देते हैं जो अपने जीवन काल में, अपने पूर्व जीवन काल में अच्छे कर्म किए होते हैं और आने वाले जीवन काल में जो अच्छे कर्म करने की सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहते हैं भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। भगवान बैठे बैठे अंतरिक्ष में यही सब देखते रहते हैं कि कौन कैसे कार्य कर रहा है और कौन व्यक्ति किस किस जुल्म से तड़प रहे हैं और कौन व्यक्ति उसे तड़पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को सबसे पहले स्पष्ट कर दें इस बात से कि अगर आप कहेंगे कि जब भगवान देखते हैं ऊपर से अंतरिक्ष में बैठे यही कार्य करते हैं देखने की, तो उन्हें तुरंत ही क्यों नहीं रोकने के लिए उपाय लगाते हैं, या फिर तुरंत ही दुश्मनों को कोई सजा क्यों नहीं देते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि विधि का विधान यह है कि अगर आपके ऊपर इस जन्म में कोई बुरे बर्ताव कर रहे हैं, दुश्मन तुम्हें परेशान कर रहा है, तो तुरंत ही देखते हैं भगवान और उनकी पूर्व जन्म की कुंडली को खोलते हैं। पूर्व जन्म में जितनी आप अच्छे कार्य करेंगे उतनी ही इस जन्म में आप सभी को अच्छे फल मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप सभी को तो यह पता नहीं रहता है और जानते भी नहीं हैं कि आखिरकार आप अपने पूर्व जीवन में, यानी कि पूर्व जीवन काल में आप कितने अच्छे थे, कितने अच्छे कर्म किए थे। इसके बारे में आपको पता नहीं रहता है। यह सब हिसाब भगवान के हाथ में रहता है। इसलिए आप सभी को, अगर आप अपने पूर्व जन्म में बुरे काम किए होते हैं तो उसका बराबरी के लिए उसका हिसाब इस जन्म में होता है, और जब तक आप सभी को वह पूर्व जीवन का हिसाब पूरा नहीं हो जाता है, यानी कि जितना आप दूसरों को पूर्व जन्म में परेशान किए हुए रहते हैं, उतना ही इस जन्म में आप सभी को दुख कष्ट पीड़ा भुगतना पड़ता है। इसलिए भगवान भी चुप रहते हैं, लेकिन आपके दुश्मनों पर ऐसा नहीं है कि नजर नहीं रखते हैं। दुश्मनों का भी ऐसे ही हिसाब किया जाता है। लेकिन कई कई दुश्मन ऐसे होते हैं जिनका तो बुरे कर्मों का ठिकाना ही नहीं रहता है, तो उसे भगवान स्वयं दंड देते हैं और दुनिया से ही उसे विदा कर देते हैं और उसे कभी भी मानव जीवन में आने नहीं देते हैं दोबारा। इसीलिए दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप अपने पूर्व जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जिसका अभी तक आप सभी को परिणाम भुगतना पड़ा। लेकिन अब आप सभी को अपने जीवन काल में आने वाले 3 दिनों के बाद से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप सभी के आने वाले 3 दिनों के बाद से ही पूर्व जन्म के पापों का तुलना बराबर हो जाएंगे। अब आपको अगर सदैव खुश रहना है तो हमारी बातों को गौर से सुने। आज के बाद से आप सभी को बिल्कुल किसी के ऊपर बुरा नजर नहीं डालना है। अगर आप बुरा नजर डालोगे तो हो सकता है तुम्हारे इस जीवन में दर्द ना मिले, लेकिन कभी कभी ऐसा ही होता है कि अगर आपको अभी दूसरे को परेशान करके खुशी मिल रहा है तो भगवान अंतरिक्ष में बैठे आप सभी के इसी जन्म में भी हिसाब कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बुढ़ापे के टाइम में आप सभी को इतनी कष्ट पीड़ा दर्द देंगे जो आप तेल तेल के लिए तड़पोगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप सभी को ऐसे कार्य बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो को आप सभी अंत तक देखते रहो। आप सभी को अनेक प्रकार की जानकारियां मिलेंगे वास्तु शास्त्र की। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो में हम आप सभी को यह भी बताने वाले हैं कि आखिरकार आप सभी के जीवन काल में खुशियां किस प्रकार से आने वाली है। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण राशिफल की वीडियो आप सभी के मोबाइल पर पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। दोस्तों, आपके जीवन एक पूजा सुधार देगी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी पूजा है जो आप करोगे तो आपका जीवन तो सांवरे का हिसाब रहेगा, साथ ही साथ तुम्हारा जीवन पूरा धन्य हो जाएगा। लेकिन इस पूजा करने की विधि को आप सभी को जाना पड़ेगा। दोस्तों, अकेले ही इस पूजा को कर सकते हैं। इस पूजा को करने के इतने जबरदस्त फायदे हैं। दोस्तों, आप जब पहले गुरुवार को ही पूजा करेंगे तो आप अगले पूरे हफ्ते जाने अगले गुरुवार तक आप इस पूजा के अंतर को, आप इस पूजा आराधना की फूल को महसूस करेंगे। आपके जीवन में अच्छी खबरें सुनाई देनी आपको शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस पूजा का आध्यात्मिक महत्व यह है कि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। उनकी सकारात्मक ऊर्जा आपके नजदीक आ जाती है। दूसरा कि गुरु, जो कि सबसे भारी ग्रह है, वह भी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने लगता है, जिससे आपकी मानसिक शुद्धता रहती है और आपको ऐसे विचार आने लगते हैं जो आपके जीवन में आपकी तरक्की के लिए बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आपकी विचारधारा ही बदलने लगती है और जब विचार बदलती है तो जीवन भी अपने आप बदलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इन उपायों को आप अपने जीवन में अपना ही फिर देखिए कि आपका जीवन कैसे रातों रात बदल जाता है। अब बात करती है उसमें हो पाई कि जिसका आप बड़ी बेसब्री से बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, तो इस उपाय को आपको एक बार भी जीवन में करना आवश्यक और आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में यह दोस्त और रातों रात चमत्कार नहीं होते। समय थोड़ा तो लगता ही है। दूदू कुछ ही महीनों में आपका जीवन ऐसे बदल जाएगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय का नाम है बटेश्वर महादेव उपाय। भगवान भोलेनाथ की अनंत स्वरूपों में से एक पढ़कर ईश्वर महादेव का भी स्वरूप है, तो आपको बढ़कर ईश्वर महाद्वीप के स्वरूप का ही उपाय करना है। और बढ़कर ईश्वर महादेव तो जाने ही, इसलिए जाति के लोगों को कर्ज से मुक्ति और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दिलवा आते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप ध्यान से सुनिए कि उपाय क्या है और कैसे करना है। इस उपाय को आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद यह उपाय आपको 5 सोमवार तक लगातार करना है। बीच में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान से सुनिए कि है उपाय आपको कैसे करना है। तो आपको किसी ऐसे मंदिर में जाना है जहां बरगद का कोई पेड़ हो। जी हाँ दोस्तों, बरगद का पेड़ भगवान भोलेनाथ का स्वरूप माना जाता है और भटके शर्मा देव का स्वरूप माना जाता है। यदि उस बरगद के पेड़ के नीचे भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग विराजमान मान है, तभी आपको उस पेड़ के पास जाना है। अब आपको करना यह है कि सोमवार के दिन सुबह सुबह आपको मंदिर जाना है और बरगद के पेड़ के पास जाकर आपको एक लोटा जल लेकर जाना है और उस जल में आपको पिसी हुई हल्दी और किसी हुए चावल भी मिला लेने हैं। अब आपको उस बरगद के पेड़ की जड़ का पूजन करना है। अब आपको ध्यान यह देना है कि आप उस जड़ के किस भाग को पूजन कर रहे हैं। वह छोटा सा भाग होना चाहिए, क्योंकि बाद में आप उस भाग को काटकर अपने साथ लेकर आने वाले हैं और आप हर सोमवार को उसी भाग की पूजन करेंगे। यानी ऐसा नहीं कि आज आपने इस तरह पूजन कर लिया, कल पेड़ के दूसरी तरफ की जड़ का पूजन कर दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको पेड़ की जड़ की खुशी भाग की हर सोमवार को पूजा करनी है। फिर आपको अंत में उस जल को काटकर अपने साथ ले जाना है। तो आप ध्यान से चले
कि कौन सा हिस्सा आपके इस प्रयोजन के लिए उचित रहेगा, तो आपको वह जल जिसमें आपने पीसी हुई हल्दी और पिसे हुए चावल मिलाकर रखी थी, उसे उस झाड़ के ऊपर अर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, जब आप जल अर्पित कर रहे हो तो आपको भगवान भोलेनाथ से अपनी कर्जी के बारे में चर्चा करनी है। मन ही मन करना है। अपने कर्जी के बारे में विचार करना है। प्रभु से विनती करनी है कि से महादेव मुझे इस कर्ज से मुक्ति दिलाई है। माता लक्ष्मी का मेरे घर में आगमन हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और आप जब वह जल अर्पित हो जाए, उसके बाद वहीं पर बैठकर एक माला पंचाक्षरी मंत्र का जाप भी अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। जी हाँ दोस्तों, और याद रखें कि यदि आप महिला हैं तो आपको नमः शिवाय ओम यह करना है। पुरुषों के लिए किसी भी मंत्र का उच्चारण ओम से होता है और महिलाओं के लिए ओम मंत्र के अंत में लगाया जाता है। इसी के साथ आपको घर वापस आ जाना है। अब आपको 4 सोमवार लगातार यह प्रक्रिया दोहरा नहीं है और 5वीं सोमवार जब आप इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे तो उसके बाद लड़के उसी छोटे से भाग को आप काट कर अपने साथ ले आएंगे। आप उसी विशेषता को काट कर लाएंगे, किसी अन्य भाग को नहीं, कि आप स्वयं भगवान भोलेनाथ पढ़कर ईश्वर महादेव आपके साथ रहेंगे 24 घंटे। अब आपको उस चढ़कर भाग को किसी काले कपड़े में, कपड़ा कूड़ा होना चाहिए और श्रुति होना चाहिए। आपको उस कपड़े में उस जल को अच्छी तरह से लपेट लेना है, या दोस्तों आप उसे सिलवा भी सच, और उसके बाद उस झूठ को आप अपने हाथ में या अपने बाजू में या फिर अपने गले में, यानी अपने शरीर से उस जल को आपको लगाकर रखना है। आप देखेंगे धीरे 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 वजन बढ़ने शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे वह इज्जत बढ़ेगी आपका कर्जा कम होता चला जाएगा। यह उपाय कितना शर्तियां और शक्तिशाली है। जिसने भी इस उपाय को किया है वह आज के समय में लाखों करोड़ों रुपए में डूब चुका है। बहुत सारा जो कर्जा था, उनका जीवन नर्क बना हुआ था, वह सब समाप्त हो गया है और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई है। जी हाँ दोस्तों, तो आप इन सब बातों को ध्यान से समझे और अपने जीवन में उतारी है। आपका जीवन भी स्वर्ग के हो जाएगा। ध्यान से समझे और अपने जीवन में उतारी है। आपका जीवन भी स्वर्ग के हो जाएगा। इस बात की हमारी 100% गारंटी है। अभी आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिल आज का संपूर्ण राशिफल। आप सभी का आज का दिन कई मायनों में खास रहने वाला है। विद्यार्थियों को पूर्व में दी गई किसी परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हैं। किसी पर आंख बंद कर भरोसा करना नुकसान दे सकता है। मां आदिशक्ति की पूरी आस्था से पूजा करें। आज का दिन ऊर्जा से भरपूर निकलने की उम्मीद है। किसी जरूरी काम के चक्कर में थोड़ा परेशान रह सकते हैं। स्वभाव चिड़चिड़ा रहने की संभावना है। परिवार के लोगों की कोई बात चुप सकती है। धार्मिक कार्यों में मन लगा रहे। मां आदिशक्ति की पूरी आस्था से पूजा करें। आज का दिन आत्मविश्वास से लबरेज रहने की उम्मीद है। जल्दबाजी में कोई काम करने से बड़ी क्यों संभव नौकरी में अधिकारियों द्वारा सम्मान मिल सकता है। किसी अजनबी पर भरोसा नुकसान दे सकता है। शारीरिक परेशानी पर चिकित्सकीय पर मां आदिशक्ति की पूरी आस्था से पूजा करें। आज के दिन व्यापार में आय के नए स्रोत मिलने के आसार। कारोबार के लिहाज से उधार दिया हुआ धन वापस मिल सकता है। तोलमोल कर बात करने का नुकसान होगा। मित्रों के कहने में आकर बड़ा निवेश करने से बचें, अन्यथा नुकसान होगा। मान आदिशक्ति की पूरी आस्था से पूजा करें। आज का दिन मिश्रित रूप से फलदायी रहने की संभावना है। लेनदेन के मामलों में
कुछ परेशानी रह सकती है। पारिवारिक रिश्तों में चल रही नाराजगी दूर हो सकती है। मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बन सकती है। मां आदिशक्ति की पूरी आस्था से पूजा करें। आज के दिन विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक खोज से छुटकारा मिल सकता है। सरकारी नौकरी के जातकों को ट्रांसफर से जुड़ी खबर मिल सकती है। व्यापार की बिगड़ती स्थिति को संभालने में समय निकलेगा। कार्यक्षेत्र में योग्यता अनुसार काम मिल सकता है। मां आदिशक्ति की पूरी आस्था से पूजा करें। आज के दिन सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। संतान के करियर को लेकर जल्दबाजी में लिए गए फैसले से नुकसान हो सकता है। जीवन साथी का भरपूर पूरा सहयोग मिलेगा। बिजनेस बेहतर रहेगा। मान आदिशक्ति की पूरी आस्था से पूजा करें। आज के दिन परिवार के किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में साझेदारी में काम को लेकर फायदे की उम्मीद बनी रहेगी। माता पिता की सलाह मानने का लाभ होगा। दूर संचार के साधनों में बढ़ोतरी हो सकती है। मां आदिशक्ति की पूरी आस्था से पूजा करें। आज के दिन नौकरी करने वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है। सगे संबंधियों के साथ कुछ सुखद पलों को साझा करने का वक्त मिलेगा। विवाह में आ रही बाधा दूर होने की संभावना है। स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं। मां आदिशक्ति की पूजा करें। आज का दिन मिलाजुला रहने की उम्मीद है। विद्यार्थियों का पढ़ाई से मन करता है। रचनात्मक योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक स्थिति सुधारने से मन प्रसन्न रहेंगे। माता पिता के सहयोग से नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन आनंदमय बना रहेगा। मां आदिशक्ति की पूजा करें। आज का दिन सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ने से लाभ होगा। रक्त संबंधित रिश्ते में मजबूती आने की पूरी संभावना है। किसी काम के नीति नियमों पर पूरा ध्यान देना होगा। लेनदेन के मामले में आप स्पष्टता बनाए रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता सता सकती है। मां आदिशक्ति की पूजा करें। आज का दिन आर्थिक तंगी से परेशान रह सकते हैं। व्यापार में आपका फंसा हुआ धन मिल सकता है। किसी से किया हुआ वादा पूरा नहीं करने से आपको समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर फोल्डर सतर्क रहें। छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। मान आदिशक्ति की पूजा करें। चल कुछ बातें जान लेते हैं। नवरात्र के बारे में। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की पूजा के होते हैं। माता को इन दिनों में विधि विधान से पूजा कर खुश भी किया जा सकता। वही पूजा माता रानी की पसंद के रंग वाले कपड़े पहनकर की जाए तो मनोकामनाएं भी झटपट पूरी हो जाती है। चैत्र नवरात्रि चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा में शुरू होती है। अप्रैल मंगलवार को चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई है। नवरात्रि में मां के 9 रूपों की पूजा होती है। वहीं नवरात्रि के दिनों में माता की पसंद के रंगों को पहनकर पूजा करें तो हर इच्छा पूरी की जा सकती है। मां के उन्हीं पसंद के रंगों के बारे में जानते हैं कि किस दिन मां को कौन सा रंग पहनकर प्रसन्न किया जा सकता है। चैत्र नवरात्रि का पर्व 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रहेगा। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से की जाएगी। आदिशक्ति मां दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री का है। मां आदिशक्ति ने पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था, तब उन्हें यह नाम मिला। शैलपुत्री नाम में खेल का अर्थ है। पर्वत और पुत्री से आशय है।
पर्वत पुत्री माँ शैलपुत्री की सवारी वृषभ है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल। माँ को वृक्षों, अरोड़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल है जो भक्तों की रक्षा करता है और उन्हें अभयदान देते। त्रिशूल माँ के भक्तों पर संकट डालने वाले पापियों का सर्वनाश करता है। माँ शैलपुत्री के बाएं हाथ में सुशोभित कमल का पुष्प उद्यान और शांति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में माँ शैलपुत्री वीरता और दृढ़ता का प्रतीक। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। धन्यवाद।